जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा शक्तिशाली तंत्र का प्रयोग बताने वाला हूँ जिसको करने के बाद में मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाएगी। और पूरी पूरी गारंटी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपने मेरे द्वारा बताया गया ये प्रयोग सही से कर लिया और विश्वास के साथ कर लिया तो आप खुद भी हैरान रह जाओगे। इतने तीव्र, इतने तीक्ष्ण अनुभव आपको होंगे जिस टाइम पर आप ये प्रयोग करोगे। क्योंकि ये तंत्र का प्रयोग है तो अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है। और भगवान शिव का मंत्र मैं इसमें बताऊंगा आपको, जो स्पेशली दिव्य दृष्टि को जागृत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और काफ़ी लोगों के द्वारा इस मंत्र को प्रयोग किया गया है, जिसके बाद में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। इस मंत्र के प्रयोग करने से पहले कुछ आपको थोड़ी सी पूजा पाठ करनी होती है। उसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको पूजा करनी है, क्या भोग आपको देना है और कैसे आपको हवन करना है, कैसे आपको इस मंत्र का जाप करना है। सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहना ताकि आपको सारी जानकारी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये जो प्रयोग है ये या तो आप 17 तारीख को करोगे या फिर 18 तारीख को करोगे। 18 तारीख को हरितालिका तीज है और 17 तारीख को वाराह जयंती है। तो इस प्रयोग को आप किसी भी शुभ मुहूर्त में, शुभ नक्षत्र में, शुभ तिथि में कर सकते हैं। क्योंकि 17 और 18 तारीख निकट है इसलिए मैंने आपको 17 और 18 तारीख के बारे में बता दिया। इसके अलावा आप इसको होली पे, दिवाली पे, नवरात्र में, ग्रहण में, शिवरात्रि में, गुरु पुष्य में, रवि पुष्य में, कोई सिद्ध मुहूर्त है, कोई सिद्ध योग है, उसमें भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। ठीक है। बाकी अभी फ़िलहाल के लिए अगर आपको करना है तो आप 17 तारीख को या फिर 18 तारीख को इस प्रयोग को करके अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत कर सकते हैं। प्रयोग कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। ये जो प्रयोग है यह रात्रि काल में किया जाएगा। रात्रि काल में 10 बजे के बाद में, यानी कि 10 बजे से भी आप बैठ सकते हो। तो 10 बजे या 10 बजे के बाद में आपको बैठना है इस प्रयोग को करने के लिए। सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप एकदम शुद्ध और पवित्र होने चाहिए। यानी कि आप स्नान करके आइए। स्नान करके आपको शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं। शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद में आपको अपने आसन पर बैठ जाना है। ये प्रयोग आपको अपने घर में ही करना है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत ही सात्विक प्रयोग है तो तंत्र का प्रयोग लेकिन सात्विक प्रयोग है। और भगवान की कृपा से आपको इस प्रयोग अगर आप कर लेते हो सही से तो आपको तत्काल दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। तो आपको करना क्या है कि जब आप आसन पर बैठ जाओगे तो भगवान शिव के सामने आपको एक देसी घी का दीपक जलाना है, धूप बत्ती जलानी है और 5 बेसन के लड्डू भगवान शिव के सामने आपको भोग अर्पित करना है। ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि अपने आसन पर आपको बैठ जाना है। आसन पर बैठने के बाद में आपको संकल्प करना है। क्या संकल्प करना है कि आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है, आप किस स्थान पर रहते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको संकल्प में बोलनी है और आप क्या प्रयोग करने जा रहे हो वो आपको बोलना है। और ये प्रयोग आप किस उद्देश्य से कर रहे हो ये आपको बोलना है संकल्प में। उसके बाद में संकल्प जब आप कर लेंगे, आप सभी लोगों को मैंने बताया कि जब भी संकल्प किया जाता है तो हाथ में या तो जल लिया जाता है या फिर अक्षत, पुष्प और कुछ दक्षिणा लेकर के तब संकल्प किया जाता है। तो जैसे भी आपसे संभव हो सके आपको वैसे कर लेना है। ठीक है। संकल्प करने के बाद में आपको भगवान गणेश को प्रणाम करना है, भगवान गणेश को नमस्कार करना है, उनकी स्तुति आपको करनी है। उनकी स्तुति करने के लिए आप गणेश चालीसा का भी पाठ कर सकते हो या फिर भगवान गणेश का कोई भी एक स्तोत्र या कोई भी एक मंत्र आप पढ़ सकते हो। नहीं तो आप ओम गंग गणपतये नमः इसको भी आप 11 बार बोल करके स्तुति कर सकते हो। क्योंकि गणेश जी अग्र पूजा के अधिकारी हैं
तो इनकी पूजा किए बिना कोई भी अनुष्ठान सफल नहीं होता है। ठीक है, गणेश जी की पूजा करने के बाद में फिर आपको ये प्रयोग करना है। अब आपको क्या करना होगा कि जब आप संकल्प ले लोगे तो संकल्प करने के बाद में आपको अपने आसन के ऊपर बैठ जाना है। आसन के ऊपर जब आप बैठ जाओगे तो उसके बाद में आपको क्या करना है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। अब देखिए, इसमें आपको क्या करना है कि जब भी हम अपनी दिव्य दृष्टि जागृत करते हैं तो हम मंत्रों का जाप करते हैं या कोई भी प्रयोग करते हैं या कोई भी अनुष्ठान करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार क्या होता है कि हमारी जो दिव्य दृष्टि होती है वो जागृत नहीं हो पाती। उसके पीछे की वजह ये होती है कि हमारी कुंडलिनी शक्ति में और हमारी दिव्य दृष्टि में नकारात्मक ऊर्जा भरी होती है, नेगेटिविटी होती है, जिसके कारण से हमारी दिव्य दृष्टि की जो परतें होती हैं 7, वो सही तरीके से नहीं साफ़ हो पाती, नहीं क्लीन हो पाती, और जिसके कारण से दिव्य दृष्टि खुलने के बावजूद भी हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक नींबू आपको लेना है। नींबू एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। नींबू कहीं से कटा फटा या ख़राब या दाग वाला नींबू नहीं होना चाहिए। नींबू चाहे हरा हो चाहे पीला हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नींबू साफ़ सुथरा होना चाहिए। नींबू लेना है आपको। फिर उसके बाद में आपको एक एक करके अपने सातों चक्रों पर उस नींबू को स्पर्श करना है। पहले मूलाधार पे, फिर स्वादिष्ठान पे, ठीक है, फिर मणिपुर पे, फिर अनाहत पे, फिर विशुद्धि पे, फिर आज्ञा चक्र पे, फिर सहस्रार चक्र पे। तो सातों चक्रों पर आपको उस नींबू को स्पर्श करना है। उसके बाद में अपने सिर के ऊपर से 7 बार उस नींबू को घुमाना है आपको। 7 बार घुमाने के बाद में कैसे घुमाओगे? क्लॉकवाइज घुमाओगे। ठीक है, क्लॉकवाइज आपको नींबू घुमाना है सिर के ऊपर से। फिर उस नींबू को आपको खड़ा रख करके काट देना है चाकू से। चाकू से जब आप काट दोगे तो इस क्रिया को करने के बाद में क्या होगा कि आपके जो कुंडलिनी शक्ति में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मकता है आपकी दिव्य दृष्टि में, आपके आज्ञा चक्र में या आपके शरीर के अंदर, वो नेगेटिविटी, वो नकारात्मक ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में मेन प्रोसेस शुरू होगा जिससे आपकी दिव्य दृष्टि ओपन होगी। अब आपको क्या करना होगा कि भगवान शिव का एक मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस मंत्र का जाप आपको करना है। मंत्र सुनिए। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते त्रिलोचनाय महादेवाय मम त्रिनेत्र जाग्रय जाग्रय दर्शय दर्शय ओम फट। ये मंत्र है, एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम नमो भगवते त्रिलोचनाय महादेवाय मम त्रिनेत्र जाग्रय जाग्रय दर्शय दर्शय ओम फट। ये मंत्र है। इस मंत्र की आपको 11 माला करनी है। ठीक है, 11 माला करने के बाद में 108 बार इस मंत्र से आपको हवन करना है। हवन करोगे जब आप, 108 आहुतियाँ इसी मंत्र से आपको डालनी है हवन में। तो जब आपका हवन पूरा हो जाएगा, हवन पूरा होने के बाद में जो हवन की राख होती है, जैसे ही आप उस हवन की राख को अपने मस्तक पर लगाओगे, यानी कि वो जो हवन है उसकी राख आपको अपने मस्तक पर और अपने कंठ पर आपको लगाना है। जैसे ही आप अपने मस्तक पर और अपने कंठ पर लगाओगे, उसी क्षण आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा और आपका विशुद्धि चक्र भी, कंठ चक्र भी आपका खुल जाएगा। तो जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी तो आपको अपने आसन के ऊपर ही बैठे रहना है, उठना नहीं है उस टाइम पर आपको। नहीं तो आप उठोगे तो सारी ऊर्जा तत्काल उसी क्षण विसर्जित हो जाएगी। तो उसी आसन पर आपको बैठे रहना है। बैठे बैठे ही आपको जो भी आपके मन में प्रश्न है, जो भी आपके मन में सवाल है, वो आपको भगवान शिव से करने हैं। तो जो भी आप प्रश्न करोगे, जो भी आप सवाल करोगे, भगवान शिव उस प्रश्न का जवाब, उस प्रश्न का उत्तर आपको आपके तीसरे नेत्र में दिखाएंगे, बताएंगे और जानकारी देंगे। आपके सामने पिक्चर चलेगी, आपके सामने स्क्रीन चलेगी और सब कुछ आपको वहीं पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसे ही कहते हैं कि दिव्य दृष्टि आपकी जागृत हो गई। लेकिन जब तक आप उस आसन पर विराजमान रहोगे तब तक आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त रहेगी। जब आप आसन से उठ जाएंगे तो आपकी दिव्य दृष्टि बंद हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है,
उसके बाद में अगर आप परमानेंट चाहते हैं कि आपकी दिव्य दृष्टि खुली रहे, हमेशा खुली रहे, तो जो मंत्र मैंने आपको बताया है दिव्य दृष्टि वाला, इस मंत्र का आपको 1.25 लाख मंत्रों का एक अनुष्ठान करना होगा। अनुष्ठान कैसे करना होगा? जो मैंने अनुष्ठान के नियम बताए हैं, उन नियमों का पालन करते हुए अगर आप इस मंत्र का 1.25 लाख अनुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं, तर्पण करते हैं, मार्जन करते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाते हैं, तो आपको परमानेंट दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। उसके बाद में आप कोई किसी भी प्रश्न का जवाब पा सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, किसी भी चीज़ का समाधान पा सकते हैं, और जन कल्याण अगर आप करना चाहें तो जन कल्याण भी आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रयोग को आप करिए। किसी भी शुभ मुहूर्त में कर सकते हो, किसी भी शुभ तिथि में कर सकते हो, किसी भी शुभ नक्षत्र में कर सकते हो। तो मिलूंगा मैं आप सभी से अगली वीडियो में। माँ भगवती आप सभी का मंगल करे, आप सभी का कल्याण करे। जय माता रानी की।